जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन प्रिय दर्शकों। शनि का राशि परिवर्तन। शनिदेव नवों में सबसे प्रभावशाली, इस मृत्युलोक पर भगवान शंकर से वर पाए हुए, भगवान शंकर की घोर तपस्या करने के बाद ऐसा वर पाया शनिदेव ने कि इस कलयुग में उनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहे। ये कथा यदि सुनावे तो चर्चा लंबी हो जाएगी, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय चर्चा है कि शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है। 30 वर्ष बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं एवं 2.5 वर्षों बाद शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव का प्रभाव ऐसा है, जातकों ये जान लें कि शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का न्याय, व्यक्ति का अनुशासन जीवित रहता है, चलता है। इस मृत्युलोक पर शनिदेव सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं। इसी क्रम में आज वृश्चिक राशि वाले जातकों की चर्चा होगी कि वृश्चिक राशि पर शनि का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेके आएगा। शनि का यह राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि से पंचम भाव में हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों से वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की ढैया से पीड़ित थे। देखिए, शनि जब अपने सांचे में कसते हैं तो ये ध्यान दे लीजिए कि व्यक्ति को कष्ट तो देते ही हैं, परंतु व्यक्ति को जीवन में एक सीख जरूर देते हैं, भ्रम की स्थिति समाप्त कर देते हैं। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव हो गया, शनिदेव की ढैया का प्रभाव हो गया। विशेष रूप से शनि जब ढैया में आते हैं तो 2.5 वर्षों तक इंसान को जकड़ के रखते हैं, उसका भ्रम दूर कर देते हैं। यदि कोई राजा हो, अपने मद पर चल रहा हो और शनिदेव की ढैया आ जाए तो उसका मद समाप्त कर देते हैं, उसका अहम समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार इस जीवन के सत्य का बोध भी कराते हैं शनिदेव। अर्थात पिछले 2.5 वर्षों से वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक और अपने पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में नई चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। पिछले 2.5 वर्षों का यदि आकलन देख लें, यदि कोई धनी भी है तो वो पारिवारिक जीवन या अपने संबंधों में, और नहीं तो धन से संबंधित समस्याएं, धन नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में कर्ज नहीं लिया, 2.5 वर्षों की स्थिति ऐसी बना दी होगी शनिदेव ने कि उनको भी जो दूसरों को धन देते होंगे उनको धन लेने की आवश्यकता पड़ जावे, कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जावे। शनि की ढैया ने इस प्रकार वृश्चिक राशि वालों को पिछले 2.5 वर्षों में तोड़ा होगा। यदि ये कहें कि जीवन के बहुत से सत्य इन 2.5 वर्षों में आप जाने तो ये कहना गलत नहीं होगा। ढैया आई, परंतु इस ढैया में शनि ने बहुत सारी चीजों को सिखाया आपको। बहुत सारे ऐसे संबंध भी होंगे जो काल्पनिक संबंध हैं, जिसको आप सोच रहे होंगे कि ये संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं या फिर इनसे हमें बड़ी सहायता मिलेगी या हमारा बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। भ्रम टूट गया होगा 2.5 वर्षों में। सालों साल के रिश्ते खत्म हुए होंगे, आर्थिक परेशानियों ने घेरा होगा, मानसिक परेशानियों ने जकड़ा होगा, परंतु ये ढैया समाप्त हो रही है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। 2.5 वर्षों से जो पीड़ा थी, 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। 30 मार्च से शनि की ढैया से वृश्चिक राशि वाले मुक्त हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन निसंदेह कल्याणकारी है। और वृश्चिक राशि के राशि स्वामी होते हैं मंगल, ऊर्जा के कारक, साहस के कारक, रक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं शरीर में, और इस पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आवश्यक रक्त ही है। ऊर्जा, रक्त, शासन, सेनापति मंगल है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातक जुझारू बहुत होते हैं, हार नहीं मानते, विपरीत परिस्थितियों में भी तैरने वाले होते हैं, अपने आप को किसी भी विकट स्थिति में संभाल लेने वाले होते हैं, परंतु 2.5 वर्षों में टूटे होंगे। लेकिन यह ध्यान दीजिए, अब जो समय आ रहा है, एक तो ये वर्ष मंगल का वर्ष है, 2025 मंगल का वर्ष है, और वृश्चिक राशि वाले जातकों के राशि स्वामी भी मंगल है और शनि की ढैया भी समाप्त है। क्या दे रहे हैं शनि, जानते हैं। देखिए, शनि वृश्चिक राशि से 3य भाव और 4th के स्वामी हैं, अर्थात पराक्रम और सुख के स्वामी होते हैं। पारिवारिक सुख भी 4th भाव से देखते हैं और ये पंचम में चले जाएंगे, अपनी राशि से 1 भाव आगे। पहले भी कई कार्यक्रमों में जातकों में बता चुका हूं दर्शकों कि शनिदेव
या कोई भी ग्रह अपनी राशि से जब 12वें जाता है तो कहीं ना कहीं अपने सकारात्मक बल को क्षीण कर देता है, और अपनी राशि से जब एक भाव आगे कोई ग्रह जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं बल में वृद्धि होती है। पंचम भाव देव गुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव का यह गोचर होगा। पराक्रमपति पंचम में है, सुखेश पंचम में है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन ये मान लीजिए कि डूबती हुई नाव को तिनके का जो सहारा मिल जाता है वो तिनके से भी नैया पार कर लगा देता है। शनिदेव का यह गोचर है आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लीजिए कि ढैया का जो प्रभाव खत्म हुआ है, जिनके अंदर साहसी गुण है, जो राजा समान जीवन जीते हैं, या जिनका राजसी व्यवहार है, जो दानवीर हैं, जो कभी भयभीत नहीं होते, ऐसे जातक भी इन 2.5 वर्षों में कहीं ना कहीं निरीह और अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे होंगे। अब फिर से अपने आप को, अपने बल को जगा लेने का है, जागृत होने का समय है। शनिदेव जब पंचम में जाएंगे तो आपके बल में वृद्धि कर देंगे। शनिदेव जब पंचम में जाएंगे पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कर देंगे। ये राशि परिवर्तन शनिदेव के का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान से कम नहीं है। अपितु एक चीज का और अध्ययन जरूर करवाएं कि आपके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति किस प्रकार है, ये भी जानना एक आवश्यक तथ्य हो जाता है। परंतु ये जिस हिसाब से जो ढैया चल रही थी उस अनुसार से स्थिति बड़ी सकारात्मक है। अच्छा, होने क्या वाला है जान लीजिए। संबंध जो विच्छेद हुआ था, नवीन संबंध स्थापित हो सकते हैं। देखिए, शनिदेव का एक स्वभाव है मित्रों कि जिस भाव में रहते हैं वो भाव वृद्धि करते हैं, एवं शनिदेव की दृष्टि जो होती है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टि शनिदेव की होती है। परंतु पंचम में जब शनिदेव हैं तो पंचम भाव किसका होता है? बुद्धि का, विवेक का, आत्मबल का, नए रिश्तों का, संबंध का, विद्या का भाव होता है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। तो आपकी बुद्धि में, आपकी विद्या में आपकी सोच बहुत सकारात्मक हो जावे, आपके ऊपर जो कर्ज है कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी। ये जान लीजिए, जो कर्ज से लदे होंगे कर्ज चुकाने में स्थिति बड़ी सकारात्मक हो जाएगी। एक चीज और है, धन से संबंधित समस्याएं दूर करेंगे शनिदेव, आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे, आपका बल बढ़ाएंगे, पराक्रम करने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे कि ऐसा व्यक्ति अब अभूतपूर्व पराक्रम करे, अद्भुत, अर्थात मेहनत, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से हतप्रद कर दे। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, व्यक्ति का जब नकारात्मक समय चल रहा होता है तो व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, उसको प्रतिफल नहीं मिलता, और जब प्रतिफल नहीं मिलता तो एक निराशा आ जाती है। उस निराशा के बाद यदि हमें आशा की एक किरण भी दिख जाए ना तो व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है, पहले से कई गुना शक्ति से कार्य करने लगता है। ये जान लीजिए, कहीं आप कोई खेल खेल रहे हो और आप बार बार आउट हो जा रहे हो, बार बार जाएं और आउट हो जाएं, उसके बाद आप जाएं और आप जो है वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगे तो आपका उत्साह और बढ़ जाएगा और आप पहले से ज्यादा अपने खेल को निखार पाएंगे। यही आपके जीवन में होने जा रहा है कि पहले से ज्यादा कार्यबल, विवेक बढ़ने जा रहा है, धन की स्थिति भी सकारात्मक होने जा रही है। पंचम भाव में शनि के आने से दाम्पत्य जीवन में जुड़ सकते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ विवाह हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं उनको नवीन नौकरी प्राप्त हो सकती है, उनको कार्य क्षेत्र में सकारात्मक फल मिल सकता है। संतति का जन्म हो सकता है, जो संतान प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे थे या जिन लोगों को कई समय से संतान प्राप्त नहीं हो रही, इस समय संतान प्राप्ति के भी योग हैं और संतान से लाभ भी मिल सकता है। अर्थात आपकी संतान कुछ ऐसा कर जाए जिससे आपका कुल गौरवान्वित हो जावे, संतान के यश और कीर्ति में वृद्धि हो जाएगी। कुल मिलाजुला कर देखें तो ढैया शनि की जब समाप्त हो रही है वृश्चिक राशि वालों पे, तो उनका जो पराक्रम करने की शैली तो रहती है। वृश्चिक राशि वाले बहुत कमाल के होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, खेल में हो, राजनीति में हो, एक्टिंग के फील्ड में हो,
संचार के फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत अपना आधिपत्य जमा के रखते हैं, किसी को अपने से आगे निकलने देना चाहते नहीं, और कोई उनसे आगे निकलता है तो कड़ा परिश्रम करके प्रतिस्पर्धा लेते हैं, अर्थात पीछे नहीं हटते, पराक्रमी होते हैं, क्योंकि शनिदेव पराक्रम के स्वामी भी हो जा रहे हैं। देखिए एक चीज और है, तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव है, समाज में प्रतिष्ठा एक अलग आ जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके शुभचिंतक, आपके मित्रों की श्रेणी में वृद्धि होगी कि अच्छे जान पहचान होना, अच्छे लोगों से संबंध बनना, संपर्क बनना, भवन भूमि वाहन खरीदना चाह रहे थे, या फिर आपका प्रयत्न था या कोई आपका ड्रीम था कि ये वाहन खरीदना, ऐसा घर खरीदना है, ये जो शनि का परिवर्तन है आपको सब कुछ दे सकता है। इस शनि के परिवर्तन में आपके लिए सकारात्मक ही है। देखिए शनिदेव कुछ समय तक संधि राहु से करेंगे, क्योंकि पहले से ही राहु यहाँ विराजमान है, मैंने चार्ट में लिखा नहीं है, लेकिन राहु मीन राशि में ही रहेंगे। राहु का राशि परिवर्तन होना है मई में, 18 मई को, तो 17 मई तक शनि राहु का संबंध रहेगा, स्थितियां ठीक रहेंगी, अनुकूल होंगी। लेकिन देखिए शनिदेव का ये गोचर कोई छोटे समय के लिए नहीं है, ये शनिदेव का गोचर ये रहने वाला है लगभग 1 जून तक शनिदेव पंचम में ही रहेंगे। तो शुरू में जब परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, तो परिवर्तन किसी भी चीज का जल्दी से पचता नहीं, स्वीकार नहीं होता, तो थोड़ा सा संयम रखना है 18 मई के पहले तक, अति उत्साह नहीं करना। राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, इसके विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे, तो शनि का बल और मिल जाएगा। शनि इस बीच वक्रीय होंगे, शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अर्थात 138 दिनों तक शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। ये ध्यान दे लीजिए, ये शनि का वक्रीय जो अवस्था रहेगी शनि की, ये और ज्यादा बलशाली कर देगी आपको। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत शार्प, बहुत तीव्र चलेगी। इन्वेस्टमेंट नया कर रहे हैं, करियर क्षेत्र में देखिए वो लाभ होगा कि ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो आपने सोचा ना हो, सकारात्मक परिवर्तन। आपका काम करने का तरीका ही बदल देंगे शनिदेव, आपके काम करने की स्थिति एकदम सकारात्मक कर देंगे, या फिर ऐसा परिवर्तन करेंगे जो आपके लिए सुगम हो, सहज हो। दूरगामी स्थिति बता रहे हैं कि 2.5 वर्षों का परिवर्तन है मित्रों। शनि की ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं। ये शनि का परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। मित्रों करना क्या चाहिए, शनिदेव की शरण में तो सदैव रहना चाहिए, अनुशासन में रहने का प्रयास करें। शनिदेव को ठीक, बहुत से ग्रहों को ठीक करने के लिए अपने व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन करके हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। क्या शनिदेव ये कहते हैं कि अनुशासन में यदि आप रहते हैं तो शनिदेव सकारात्मक होने लगते हैं। अनुशासन किस चीज का? अपने जीवन जीने की शैली का अनुशासन, उठना, सोना, जो भी आप क्रिया करते हैं उसमें यदि आप अनुशासन को जोड़ देंगे तो शनिदेव स्वतः बलवान होना प्रारंभ हो जाएगा। शनिदेव के बल में वृद्धि होने लगेगी, सकारात्मक होने लगेंगे। एक और कीजिए, अपने से छोटे जितने भी पदाधिकारी हैं, अर्थात काम करने वाले लोग, जहां आप कार्य करते हैं, आपसे छोटी पदवी पर जो हैं, उनके साथ सरल मधुर व्यवहार करें। श्रमिकों की सेवा, जो काम करने वाले होते हैं, सेवा का काम जो करते हैं, उनके प्रति उदार व्यवहार, निर्धन की मदद, निर्धनों को भोजन खिलाने से शनिदेव का बल बढ़ जाता है। तो ये करें। शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हैं, कल्याणकारी हैं। शनिदेव की ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं। आप अपने यश, अपने बल का सदुपयोग करें और आपको ये 2.5 वर्ष सकारात्मक फल मिले शनिदेव के द्वारा, ऐसे प्रभु श्री राम से ऐसी मेरी कामना है। मित्रों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।